जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम लोग जो पीछे क्लास में हम लोग पढ़े थे उसी क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जब पिछले क्लासों में जो क्लास को हम लोग जहाँ छोड़े थे कहाँ तक छोड़े थे। तो पिछले क्लासों में आप लोग को हम बताए थे जब मान सारणी को याद करके आना है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मान सारणी को दिए थे आप लोग को याद करने के लिए। अगर इसमें 3 याद करने के लिए बोले थे, साइन कॉस टैन, और बताए भी थे कैसे याद करना है ट्रिक के माध्यम से। आपको 3 याद रखना है, 1 2 3, और इसी के आधार पर पूरा क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए साइन 0 का मान कितना है 0। अच्छा 2 बात याद रखिए, 0 का उल्टा कीजिएगा ना तो अपरिभाषित होता है, 1 का उल्टा होता है 1 होता है, सॉरी पहले 0 का उल्टा क्या होता है अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा होगा 0। याद रखिए जैसे 2/3 का उल्टा कीजिए तो 3/2 होगा, उसी तरह 0 का उल्टा कीजिए तो अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा कीजिए तो 0। इस बात को याद रखिए। और 1 का उल्टा कीजिए तो 1 ही आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं। तो चलिए इसको समझिए पहले। तो सबसे पहली बात, साइन 0 का मान कितना है 0। तो उसी तरह साइन का जब याद किया साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। साइन 0 का मान 0 होता है तो 0 का उल्टा क्या होगा नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित। तो साइन 0 का मान 0 है तो कॉसेक 0 का मान हो गया अपरिभाषित। उस तरह साइन 30 का मान है 1/2 तो कॉसेक 30 का हो जाएगा सिर्फ 2/1, तो 1 नीचे वैल्यू नहीं होता है तो 1 छुप जाता है। तो देखिए साइन 45 का होता है 1/√2 तो कॉसेक 45 हो जाएगा सिर्फ √2। साइन 60 का होता है √3/2 तो कॉसेक 30 का 60 का हो जाएगा 2/√3। और साइन 90 का होता है 1 तो 1 का उल्टा 1 होता है तो 1 हो गया। इस तरह साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो आप तीनों जब याद कर लीजिएगा तो आप बाकी 3 को याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर चुके थे पिछले क्लासों में, अगर नहीं किए थे तो आप अगर जाकर पिछले क्लास में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज जो दिख रहा है यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर लगाए हुए हैं, एक्सरसाइज 8.2 में 1 2 3 और 4 क्वेश्चन। तो चारों क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे, एक एक करके चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ और यहाँ लिखे हुए भी। तो क्या कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी जो 5 क्वेश्चन दिया गया इसका मान निकालना है। तो सबसे देखिए इसका हम नाम रखे हैं पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग सही है तो आप इससे आसानी से बना सकते हैं, इसलिए हम इसका नाम रखे हैं पुट द वैल्यू और गेट द रिजल्ट। चलिए देखिए यहाँ पर पहले क्या है, साइन 60 है तो साइन से साइन का और 60 का मान, तो साइन 60 का मान क्या है √3/2, तो यहाँ रखिए √3/2, फिर गुना कर दीजिए, यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है। फिर देखिए कॉस 30 है तो कॉस और 30 का मान क्या है, यहाँ पर कॉस 30 है तो कॉस 30 का क्या है √3/2, तो यहाँ भी हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 है तो साइन और 30 का मान कितना 1/2 तो 1/2 गुना और कॉस 60 तो कॉस और 60 का मान हो गया 1/2, तो यहाँ 1/2। तो चलिए √3 में √3 से कीजिएगा ना तो √9 आएगा, 9 ऐसे 9 आ जाएगा, 3 3 9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो डायरेक्ट आप 3 लिख दीजिए यहाँ पर। ऐसे 2 रूट होता है ना तो रूट हट जाता है गुना करने पर। 2 दूना 4 हो गया प्लस 1 में 1 से गुना किया तो 1 आ गया और 2 में 2 से गुना तो 4 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, जोड़ घटा बटा जोड़ घटा करेंगे, 4 4 का लघुत्तम 4 हो गया और 4 में 4 है 1 मरतब में है तो 3 एकम 3 अब प्लस 4 में 4 1 मरतब में तो 1 एकम 1, तो 4 और 4 कटे कितना आ गया, देखिए तो कटाइएगा तो आप 1 आ गया, तो यानी आंसर इसका 1 हो जाएगा। बस आसान है, सिंपल से देखिए, इसमें कोई ज्यादा हार्ड नहीं, बस इसका नाम है पुट द वैल्यू और गेट द रिजल्ट। मान बैठाइए आंसर पाइए। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, यहां दिया हुआ है। चलिए देखिए फिर उसी तरह मान सारणी आप देख सकते हैं 2 का 2 और यहाँ गुना छिपा रहता है और टैन देखिए 45 है, स्क्वायर भी लगा हुआ है तो टैन और 45 का मान कितना 1, तो 1 लिखिए, पहले 1 दे दिए और स्क्वायर लगा होता है स्क्वायर प्लस कॉस 30 है, कॉस 30 है तो कॉस और 30 का मान है √3/2 तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस साइन 60 है तो साइन और 60 का मान कितना है √3/2 है तो √3/2 का स्क्वायर। देखिए आप पहले एक बार इसका मान सारणी याद कर लीजिए तीनों को, और जब मान सारणी याद कर लीजिएगा अब जब क्वेश्चन बनाइएगा ना तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा।
रिवीजन के दौरान रिवीजन इसी में हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। इसलिए पहले आप इस मान सारणी को याद कर लीजिए और तब आप बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए आप। देखिए 2 को 2 लिख दिए और 1 को 2 बार गुना करते 1 आएगा प्लस, यहाँ देखिए √3 बाई कितना है 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 बार √3 गुना √3 और फिर 2 गुना 2 तो √3 में √3 से करते √9 हो जाएगा अब बाई 4, फिर 9 का कितना हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और 4 का 4 हो जाएगा, यानी फाइनली आ गया 3/4। डायरेक्ट ऐसे स्क्वायर से रूट भी कटा सकते हैं, ऐसे 3 ही आएगा और नीचे 2 बार गुना करें 2 को 2 बार तो 2 ने 4 आ गया माइनस, फिर उसी तरह आ जाएगा 3/4। देखिए अब देखिए यहाँ सेम सेम है कटा सकते हैं, तो कितना बच गया 2 में 1 से गुना तो 2 था, इसका आंसर होगा 2 और नहीं तो इसको बाटा जो 1 मान के बाटा जोड़ा बनाइए तभी उतना आंसर आएगा 2 ही आएगा। समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो 3 में क्या है cos 45, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देखें यहाँ पर, तो cos 45 बटा sec 30 प्लस cos sec 30 है। तो सबसे पहले देखो बराबर देते हैं, cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, थोड़ा सा मोटा हो गया पतला करते हैं, बटा हो जाएगा। उसके बाद sec 30 का देखिए sec 30 का होता है 2/√3, 2/√3 हो गया प्लस cosec 30, तो cosec 30 का होता है 2/1। देखिए cosec 30 का cos है का 30 का होता है 2/1 मान लेंगे। तो देखिए अब इसको बटा के जो हटा बनाइए तो ऊपर हो जाएगा 1/√2, अब बटा हो जाएगा 1 मान लिया था √3 का, 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा √3 और 3 पर में 3 है 2 है तो 2 का 2 अब प्लस 1 के पर में √2 है √3 है तो 2√3 हो जाएगा 2√3 बराबर यहाँ दे देंगे। अब देखिए इसको भागा है ना, तो भागा को पहले गुना में करेंगे, क्या करेंगे गुना में, तो 1/√2 कर देंगे और गुना, ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 2√3, ठीक है ना। अब गुना करेंगे, देखिए तो 1 में √3 से करें तो ऊपर √3 ही रह जाएगा और नीचे देखिए और यहाँ इसमें इससे गुना करेंगे फिर इससे इसमें गुना करेंगे, तो इसमें रूट नहीं है तो ये रूट के पहले हो जाएगा 2√2 हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा √2 है और √3 तो √6 हो जाएगा, 2 पहले रह जाएगा तो 2√6 हो जाएगा 2√6, ठीक है। अब देखिए ये भी आंसर हो सकता है लेकिन मैथमेटिक्स के अनुसार से भी गलत माना जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में वही आंसर होता है जो सरलतम रूप में माना जाता है, तो ये अभी सरल रूप में नहीं है। तो इसको पहले एक स्टेप और बढ़ाते हैं, देखिए 1√3 ऊपर आएगा आ जाएगा 2 √2 अब प्लस √6 हो जाएगा। तो देखिए एक बताते हैं, एक पढ़े होंगे भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटा हर, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। तो देखिए भिन्न को एक प्रॉब्लम है, यानी इसको एक बीमारी है, जो जब भी अकेला में रहेगा चाहे डबल में रहेगा तो ये रूट में नहीं रह सकता है, रूट का इसका बीमारी है, यानी रूट में हमेशा नहीं रह सकता है। इसमें अगर रूट में होगा तो रूट को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोग रूट को हटाएंगे। आंसर ये भी है, आंसर इसे मान सकते हैं लेकिन मैथमेटिक्स से गलत कर देगा क्योंकि सरलतम रूप में नहीं, यानी इसको बीमारी हुआ है रूट का तो रूट हटाना, ऊपर रूट हो सकता है लेकिन नीचे रूट नहीं हो सकता है, तो इसको हम परिमेयकरण करेंगे। अब परिमेयकरण करके इसका रूट हटाएंगे, तो कैसे हटाएंगे देखिए आप, तो √3 ऊपर आ जाएगा आया 2 आई हो जाएगा √2 प्लस √6 है, तो जो प्लस में ना तो प्लस माइनस है तो देखिए √2 माइनस √6 अब बटा √2 अब माइनस √6, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में करेंगे। देखिए और इसमें गुना किए तो √6 हो जाएगा 3 दूना 6 आई 6 3 18 माइनस √18 और 2 का 2 रह जाएगा ऐसे कोष्ठ में। देखिए अब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ये a प्लस बी और a माइनस बी, अगर होता है ना तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह ये देखिए यहाँ एगो प्लस में है एक क्या है माइनस में, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर, देखिए बड़ा कोष्ठ कर दीजिएगा अब माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर देखिए √6 हो जाएगा अब माइनस ये 18 ना, तो देखिए 18 को ऐसे करेंगे, 18 करेंगे 18 को तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 से कीजिएगा तो 9 आएगा, फिर 3 से 3 और 3 से 1 आएगा, तो हो जाएगा 18 का हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3,
तो हो जाएगा 2 अंदर है तो बाहर 1 लिख ले तो 3√2 हो जाएगा 3√2। तो यही सरलतम रूप में लिखेंगे 3√2 अब बटा ये 2 का 2 रह गया, कोष्ट रहेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये 2 अब माइनस हो जाएगा 6। देखिए चलिए तो इसको रफ पहले कर देते हैं हम। अभी तो समझ गए क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को हटा देते हैं ताकि आगे हमको बनाना है। देखिए मान सारणी को भी जरूरत नहीं है तो मान सारणी को भी हम हटा देते हैं। अब देखिए अब यहाँ क्या है, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा और स्टेप बढ़ेगा, एक स्टेप और। तो ऊपर देखिए √6 का √6 रहने दीजिए, माइनस 3√2 रहेगा और नीचे देखिए अभी घटाइए तो -4 आएगा, यानी 2 गुना -4, 2 गुना -4 सॉरी -4 तो ये हो जाएगा √6 हो जाएगा और -3√2 हो जाएगा, और गुना कीजिए तो -8 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस आ गया तो माइनस और गुना करने के लिए ऊपर ले जाइए इसको, तो माइनस ऊपर चल जाएगा ऐसे, तो हो जाएगा √6 और -3√2 और बटा 8। ये भी आंसर हो सकता है, और नहीं तो बुक में दिया होगा माइनस से गुना कर देगा तो 3√2 हो जाएगा, और +6 है तो -√6 हो जाएगा और बटा 8, ये आंसर दिया होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 37 का होता है 1/2 अब प्लस tan 45 का 1/1 माइनस cos 60 का कितना होता है, cosec 60 का 2/√3, ठीक है बाई। देखिए यहाँ पर sec 30 का था, sec 30 का आपका होता है, sec 30 का हो जाएगा आपका 2/√3 सॉरी 2/√3, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा और cos 60 का हो जाएगा आपका 1/2 और फिर प्लस cot 45 का 1/1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2, 1 और √3 का एलसीएम लीजिए तो आपका हो जाएगा 2√3 और 2 के टेबल में 2 है लेकिन √3 नहीं है तो √3 ऊपर जाएगा, ऊपर तो पहले से 1 था √3 आएगा तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस, और एक के पहला में ना 2 √3 नहीं है तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस, और √3 में √3 है लेकिन 2 नहीं है तो 2 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर बट्टा, फिर इधर लोग चलिए √3 में 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा, लघुत्तम लीजिएगा तो √3 में √3 है लेकिन 2 नहीं है तो 2 ऊपर जाएगा, तो पहले से 2 था एक बार 2 गया तो 2 दूना कितना हुआ 4, सॉरी यहाँ पर देखिए √3 पर में √3 था लेकिन 2 नहीं था, 2 ऊपर जाएगा तो पहले से 2 था 2 और है तो 2 दूना 4, यहाँ पर 4 हुआ, सॉरी उसी तरह देखिए। अब यार 2 के पावर में √3 है, 2 है लेकिन √3 नहीं है तो √3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका +√3 हाँ प्लस का प्लस, और देखिए 1 के पावर में ये दोनों नहीं है तो ये दोनों ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2√3 और यहाँ पर बराबर हो जाएगा। अब देखिए नीचे नीचे कट जाएगा, नीचे नीचे आपका कट जाएगा तो बचा क्या, अच्छा ये देखिए पहले यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है तो 2 और 1 3 यानी 3√3 हो जाएगा अब -4 हो जाएगा। अब बटा देखिए ये 2 है और 1 यहाँ का है, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 तो 3√3 हो जाएगा अब माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4। और फिर देखिए नीचे नीचे वाला कटा दिए हैं, वो 2 था 1 यहाँ था 3 तो 3√3 हो गया अब -4 हो गया, फिर देखिए 1 हो गया यहाँ पर 2 हो गया, 2 और 1 3 3√3 अब +4 में +4, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पर ये भी आंसर हो सकता है लेकिन मैथमेटिक्स होता है सरलता रूप में। अब भिन्न को बीमारी क्या है, रूट का, रूट यहाँ पर आ गया इसलिए रूट को हटाना पड़ेगा, इसका बीमारी को दूर करना पड़ेगा। जैसे बुखार लगता है तो बुखार में क्या पैरासीटामोल खाते हैं, इस तरह इसका तबियत खराब हो गया ये रूट आ गया है तो इसका बीमारी का उपचार है परिमेकरण, हरों का परिमेकरण, तो नीचे परिमेकरण कर। चलिए यहाँ आंसर ना लिखते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 3√3 अब -4 है, -4 अब बटा 3√3 अब +4 होगा, ठीक है। देखिए अब प्लस है ना तो प्लस है तो माइनस में लिखेंगे ऊपर नीचे, यानी यहाँ हो जाएगा 3√3 -4 और फिर हो जाएगा 3√3 -4, ठीक है। और ऊपर देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम है, ऊपर भी सेम है तो ये स्क्वायर लग जाता है, यानी 3√3 अब -4 का होल स्क्वायर अब बटा, ये देखिए प्लस में है ये माइनस में है तो हो जाएगा a² -b², तो हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। देखिए अब देखिए ऊपर वाला सॉल्व कीजिए पहले, a - b का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² -2ab अब +b²।
तो यहीं पर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, ये तोड़ दीजिए, इसी के फॉर्मूला पर तोड़िएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 2, ए का फॉर्म, ए का मान है, मान इसको हम ए माने हैं और इसको बी माने हैं, तो हो जाए 2, ए का मान कितना है 3√3 गुना बी का मान है 4 अब प्लस 4 का स्क्वायर, फिर बटा, अब 3√3 को 2 बार गुना करना है, 3√3 और 3√3, तो 3 3 9 गुना √3 में √3 से करना तो सिर्फ 3 होगा, तो 9 3 का 27 है ना, तो 27, तो यहाँ हो जाए 27 अब माइनस 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 4 चौका 16। अब देखिए 3√3 को 2 बार गुना किए हैं यहाँ पर तो आ रहा है 27, तो 27 अब माइनस 3 दूना 6 और 6 चौका 24, 24 √3 अब प्लस 4 चौका 16 अब बटा 27 में 16 गया तो 11। अब जात भाई को मिलाइए, माने एक कटेगा, बिना रूट वाला यहाँ भी है, बिना रूट वाला यहाँ सजा दीजिए, तो 16 को 27 को 6 6 12 1 13 3 1 लगा, यानी 43 हो जाएगा, 43 24 √3 अब बटा 11, यानी आपका देखिए नीचे रूट नहीं है, नीचे से रूट हट गया तो ये सही है, ऊपर रूट रहा है कोई दिक्कत नहीं, यानी यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, थोड़ा मिलान के लिए जाए क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी गलती उतर जा रहा है, cos sec tan। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 5 का 5 लिखिए, मान साइन देखिए, cos 60 का मान देखिएगा, आपको कॉपी में देखिए, तो cos 60 का होता है 1/2, आइए स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे प्लस, और sec 30 है तो 4 का 4 लिखिए, sec 30 का जब पढ़िएगा तो ये होता है sec का सिर्फ 2, sec 30, cos 30 का होता है √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, याद कीजिए, पीछे याद करा है, और tan 45 का 1, फिर बटा कर देंगे, sin 30 का होता है 1/2 का स्क्वायर अब प्लस, और cos 30 का होता है भी 1/2 का, सॉरी हाँ 1 cos 30 है, cos 30 है तो cos 3 का होता है √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का 5 लिखिए आप गुना, एक को एक बार में 1 2 दूना हो जाएगा 4 प्लस 4 का 4 गुना 2 दूना 4, 3 को 2 बार गुना कीजिए तो सिर्फ 3 आएगा, √3 को 2 बार गुना कीजिए तो सिर्फ 3 आएगा। देखिए 2/√3 है, इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 2 को 2 गुना 2 तो बटा √3 गुना √3, तो 2 दूना 4 और √9 हो जाएगा, और 9 का रूट 3 हो जाता है, तो डायरेक्ट हम कर दिए 4/3, फिर माइनस था माइनस और 1 का 1, फिर बटा कर दीजिए सबका, 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 1 हम 1 और 2 दूना 4 अब प्लस, ये √3 में √3 से कीजिएगा तो सिर्फ 3 आएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए चलिए अब इसको रफ थोड़ा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ अच्छा एक और स्टेप बन जाएगा, बना लीजिए यहाँ पे। अब देखिए 4 में सॉरी 5 में 1 से कीजिए तो 5/4 हो जाएगा, फिर प्लस ये 4 चौका 16/3 हो जाएगा, अब माइनस 1/1, फिर बट्टा ये लघुत्तम लीजिएगा तो सिर्फ 4 हो जाएगा 4, अब 4 पर 4 है एक बार में तो 1 + 3 हो जाएगा। देख लीजिए बटा जो घटाव है। चलिए ऊपर वाला फिर बटा जो घटाव करते हैं, ये पहले मिटाइए, 4 3 1 का लघुत्तम हो जाएगा 12, 4 3 1 का लघुत्तम हो जाएगा 12, अब 4 के पावर 12 है 3 मरतबे में, तो 5 3 15 प्लस, और 3 के पावर 12 है 4 मरतबे में, तो 16 चौका 64, अब माइनस 1 के पावर में 12 है 12 मरतबे में, तो 1 से 12 से गुना हो तो 12 हो जाएगा। नीचे वाला देखिए, अब नीचे वाला क्या है 4/4 हो जाएगा, 4/4 देखिए, तो 15 5 और 4 9 9 आप 6 1 7 79 79 हो गया, 70 में 79 ठीक है 12, अब बटा हो जाएगा 12 और फिर बटा 4/4 हो जाएगा। अब चाहिए तो कटा सकते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए नहीं कटा रहा है, और भागा गुणा में चेंज कर देते हैं। घटाइए तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो सॉरी 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से गया तो 6, 67/12 और गुना 4/4, तो सीधे काट दीजिए ना, यहीं पर हम काट दीजिए 4/4, तो यही हो गया आपका आंसर, वो हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ेंगे, 2 का 1। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ तक क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या दिया हुआ है।
सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए आप नोट्स बताते हैं समय, आप ये नहीं इसको नोट करके टिक मार लिया, ये है तो ये मार लिया, चाहिए कोई भी है टिक मार लिया, ऐसा ना कीजिए। आप लोग पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको नोट कर पहले बनाइए, सॉल्व कीजिए और लास्ट में अपना आंसर लिख दीजिए। सॉल्व जरूर कीजिए, नहीं आप ऑब्जेक्टिव में टिक मार के छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, ऐसे नहीं, बनाना है, सॉल्व करना है इसको। जैसे हम क्वेश्चन लिखे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, देखिए आप, देखिए 2 का 2 लिखिए और tan 30 है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। याद कीजिए, आप मान सारणी पढ़े होंगे, यहाँ पर दिया हुआ tan 30 का मान, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा भी है, फिर 1 का 1 अब माइनस, और tan 30 है तो वही होगा √3, 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, गुना कीजिए, ऊपर हो जाएगा 2/√3, गुना कीजिएगा तो, और नीचे देखिए, नीचे 1/1 मान लेते हैं, फिर माइनस, और 1 हो जाएगा 3। देखिए एक का एक बार गुना, एक आएगा √3 में, √3 से तो सिर्फ 3 आएगा, तो 2/√3 अब बटा, अब 1 का 3 का लघुत्तम हो जाएगा 3, 1 का 3 का लघुत्तम 3, 1 के पास में 3 है, 3 बार में, तो 3 अब माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप अब यहीं पर हटा देते हैं ताकि उससे दूसरा क्वेश्चन बना देंगे। अब देखिए आप, ऊपर हो जाएगा 2/√3, फिर नीचे 3 में से गया तो 2/√3, 2/3 हो जाएगा, और भाग गुण में चल गया 2/√3, और गुना हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो देखिए 2 से तो आप कटा दीजिएगा, तो ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया √3। तो इसको देखिए यहाँ पर तो कोई आंसर दिख नहीं रह जाए, इससे किस, देखिए अभी सॉल्व नहीं हो, नीचे रूट आ गया, नीचे रूट हटाने के लिए बोले थे परिमीकरण करना है, तो सेम चीज को ऊपर भी √3 ले जाइए और नीचे भी √3 लाइए, तो ऊपर हो जाएगा 3√3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3, तो अब 3 से 3 कटा दीजिएगा तो सिर्फ बचेगा √3। अब देखिए इसमें किसका मान √3 है, sin 60 है, पहले sin 60 है, तो sin 60 का मान होता है आपको 2/√3, नहीं है √3/2 नहीं होगा, cos 60 तो ये हो जाएगा 2/√3, नहीं ये भी नहीं होगा, √3 है। देखिए tan 60 है, तो tan 60 के मान tan और 60 के मान √3, हाँ यहाँ मिल गया, देखिए यहाँ पर मिल गया tan के मान √3, tan 60 के मान √3, यही आंसर हो जाएगा आपका C। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, आंसर में आप दीजिएगा, आंसर यहाँ लिख दीजिएगा C लिख दीजिएगा, C में लिख किया tan 60 है, तो tan 60। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, फिर यही दिया हुआ है, यहाँ नोट किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, 1 का 1 माइनस तो माइनस, और tan 45 है, tan 45, तो tan 45 के मान देखिए, tan 45 के मान 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो देखिए ऊपर हुआ 1 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि एक को 2 बार गुना करना एक ही आएगा, तो हो जाएगा 0/2, कटेगा तो 0 आ जाएगा। देखिए 0 दिया है, नहीं दिया, हाँ यहाँ दिया, डी नंबर, वाह मिल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा इसका, आंसर आप लिख सकती है, लिखिएगा डी, कोष्ठ में 0 डिग्री, 0 डिग्री नहीं, 0 है, इसमें 0 है, हाँ 0 है। चलिए अब ये समझ गए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए है, देखिए यहाँ क्या कर रहा है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर क्या है, यानी कह रहा है a का मान हम क्या रखे, 0 रखे कि 30 रखे कि 45 रखे कि 60 रखे, क्या रखे, देखिए ध्यान से, इधर उधर ध्यान में बताइए, 0 रखे कि 30 रखे कि 45 रखे कि 60 रखे, ये रख के देखना किस में दोनों बराबर आएगा, बराबर आएगा, यानी sin 2a बराबर 2 sin a। तो सबसे पहले बना के देखिए, पहले हम क्या लेते हैं, a लेते हैं, a बराबर कितना दिया है 0 डिग्री, पहले उसको चेक कीजिए, तो देखिए यहां पर क्या लिखिएगा, sin 2a अब बराबर 2 sin a। ठीक है, देखिए अब यहां बनाइए, 0 बराबर लेते हैं, पहले कितना लेना है 0, तो देखिए साइन का साइन और 2 और a का मान 0 है, फिर 2 और फिर क्या साइन और a का मान 0, फिर होगा चूंकि वहां बराबर है तो साइन ही होगा 0 ही हो जाएगा, अब बराबर 2 और साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान याद कीजिए 0 होता है, तो यहाँ देखो साइन 0 का मान 0 और बराबर 0, तो देखिए बराबर आ गया, क्या आ गया, तो इस सत्य होगा, आंसर आपका यही होगा, आंसर आपका यही ए फर्स्ट वाला है। कोई और कोई दूसरा का पर आ जाएगा तो चेक कर लीजिए कोई आता है कि नहीं आता है। तो चलिए ए बराबर हम कितना लेंगे 30 लेते हैं, 30
2 नंबर में दिया। तो चलिए चेक कीजिए इसको। तो साइन क्या है, साइन 2a है बराबर 2 साइन a है, 2 साइन a है। तो देखिए यहाँ साइन आपका 2 गुना 30 आप प्लस 2 गुना साइन 30 रखिए। तो साइन हो जाएगा आपका साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 बराबर 2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। देखिए तो कॉस साइन 60 का होता है √3/2 अब बराबर हो जाता है, कट गया तो 1। क्या बराबर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा असत्य है, असत्य और लगा देना असत्य, यानी ये आंसर नहीं होगा। ये भी नहीं, अब चेक कर लीजिए, ना इस पर आएगा ना इस पर आएगा ना इस पर आएगा, यानी आ रहा है 0 पर, तो आंसर इसका 0 हो जाएगा, आंसर इसका 0 हो जाएगा। चलिए इसका आप 4 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 4 नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर देखिए यही दे रहा, फिर वही करना है आप लोग। इसको ऊपर वाला नीचे वाला सेम था, देखिए यहाँ पर बनाए थे आप लोग, यहाँ पर बनाए हैं आप लोग, सिर्फ वहां प्लस था, यहाँ क्या था माइनस। तो चाहिएगा तो आप लोग अपने से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो यहीं पर रोक के पहले से अपना सॉल्व कीजिए, आंसर मिलाइए, बना रहे हैं। चलिए हम ऐसे बना देते हैं, देखिए ऐसे। तो 2 का 2 गुना और tan 30 है, tan 30 का मान होता है 1/√3 और फिर बटा 1/1 माइनस tan 30 का 1/√3 का स्क्वायर कर दिए। फिर देखिए यहाँ 2/√3 हो जाएगा और फिर बटा हो जाएगा 1/1 माइनस, सॉरी 3 एरो नहीं होगा क्योंकि बराबर नहीं, यहाँ हो जाएगा 1/3। देखिए फिर हो जाएगा 2/√3 और लघुत्तम हो जाएगा 3 और 3 माइनस 1। तो फिर यहाँ देखिए क्या होगा, तो ऊपर हो जाएगा 2/√3 और गुना हो जाएगा, देखिए 3 तो ऊपर जाएगा, घटेगा तो 2 आएगा, घटेगा तो 2 आएगा, ठीक है, घटेगा तो 2 आएगा। तो देखिए 2 से 2 कटा दीजिए, हो जाए बचा क्या, 3 बचा और नीचे भी √3 बचा। तो चेक कीजिए, ऊपर भी √3 नीचे भी, या नीचे भी √3, तो हो जाएगा 3√3 और बटा 3 कट गया। तो देखिए ये भी √3 आ गया, सॉरी गलत के तो नहीं कर दिए, 2 ठीक है, 2 आ गया, ठीक है। चलिए देखिए तो √3 है, √3 किसका होता है, tan 60 के। देखिए यहाँ पर तो आंसर आपका सी हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर आंसर आपका सी हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, यहाँ पढ़िए क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर यहाँ दिया है यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर क्या है, 1/√3 है। अब यहाँ वाला बात ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ 0 और 90 के बीच में है, ये लागू होता है 0 और 90 के बीच में, यानी तो a का मान और b का मान निकालना है, सिंपल सा। देखिए हम यहाँ पहले से लिखे हुए हैं, जो दिया हुआ tan a + b बराबर √3 दिया हुआ है और tan a - b बराबर दिया 1/√3। तो अब a का मान और b का मान निकालना है। तो सबसे पहले मान सारणी पे देखिए, यहाँ पर पहले यहाँ पर हल लिखते हैं, बनाते देखिए क्या दिया, tan दिया हुआ है a + b अब बराबर दिया है √3, ठीक है। तो देखिए tan का tan लिख दीजिए और देखिए a + b लिखिए अब बराबर। देखिए जो क्वेश्चन ऐसे दिया होगा ना, तो हो सकता है कभी कभी यहाँ tan दिया तो यहाँ cos दे देगा, sin दे देगा, tan दे देगा, sec दे देगा, cosec दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो जो यहाँ दिया है, देखिए जो यहाँ दिया है tan दिया है, tan इसको मिटा देंगे तो tan दिया है। तो यहाँ क्या दिया है, tan। तो tan में चले देखिए मान, देखिए तो tan में किसका मान √3 होता है, ये देखिए पहले। तो यहाँ आइए, तो आप पिछले क्वेश्चन में देखिए हम यहाँ मान सारणी लिखे हैं, जो tan में किसका मान √3 है, देखिए tan 60 का मान है। तो वहां tan हटाकर हम यहाँ tan हटाकर आपको सॉरी √3 हटाकर हम यहाँ पर tan 60 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 का मान ही √3 होता है। तो tan से tan लुढ़का दिए, लुढ़क गया तो बच गया a + b, तो बच गया 60। ये आप समीकरण 1 मानिए। फिर आइए दूसरा क्या था, tan था, tan a + b, सॉरी माइनस था, a - b बराबर क्या है, 1/√3 है। तो चलिए पहले देखिए tan में किसका मान 1/√3 होता है, देखिए कॉपी में। तो आप याद कीजिए tan 30 का मान होता है। तो tan का tan a - b अब बराबर हो जाएगा tan 30।
तो tan से tan आप कटा सकते हैं, तो यहां बच गया a माइनस बी बराबर बच गया 30। इस समीकरण बचेगा 2, बन गया 2। अब समीकरण 1 और 2 बन गया, 1 यहां बना 2 यहां बना। तो अब लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। देखिए आपको इस समीकरण आगे कुछ समझ में नहीं आया, तो इस समीकरण 1 और 2 वाला झोल झपाटा जो है ना, हम लोग 3 चैप्टर में पढ़े थे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आप पढ़े होंगे 4 गो विधि नहीं 5 गो, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, तुलनात्मक विधि, अनुपातिक विधि। ऐसा सिलेबस में तो 3 ही दिया हुआ है, तो कोई भी 3 गो विधि से आप बना सकते हैं। तो हम ऐसे विलोपन विधि से बनाते हैं, बच्चा लोग को यही आसान लगता है। ए प्लस बी बराबर 60 है, ए माइनस बी बराबर 30 है। देखिए सिंपल से कट जाएगा, प्लस माइनस से कट गया, चिन्ह बदलेगा तो ए कट जाएगा, चिन्ह नहीं बदले तो बी कट जाएगा। देखिए सेम है, प्लस माइनस तो कट गया तो 0 हो गया, कट गया। ए मिल गया 2a बराबर हो जाएगा 90। तो ए बराबर क्या होगा 90/2, तो कट जाएगा, ए बराबर आ गया 45। ठीक है, ए बराबर 45। अब देखिए अब ए का जो मान है, ए का मान समीकरण जो बनाए हैं 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर चलिए एक समीकरण क्या है यहां पर है, तो a प्लस बी बराबर 60। ध्यान से देखिए, तो a का मान क्या है 45, b का मान है 20 और c का मान 60 हो गया। तो b बराबर क्या हो जाए 60 माइनस 45, तो b बराबर क्या हो गया 15। देखिए यहां पर 15 आ गया, तो इसलिए आपका आंसर यहां हो गया, इसलिए a बराबर आपका हो गया 45 और b बराबर हो गया 60। सॉरी गलती, b बराबर 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया, उसके नीचे आप लिख लीजिएगा। समझ में आ गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 4 नंबर, और इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करें। तो इसमें क्या है, सत असत चेक करना है, क्या सत है क्या असत है उसको चेक करना है। कह निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। यानी उत्तर ही बताना है, जो सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। तो इसको बनाते हैं, आगे चलते हैं। तो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ देखते हैं। देखिए यहां दिया हुआ मान सारणी भी यहां रखे हुए, पहले समझिए क्या कर रहा है। हमको 1 नंबर जो क्वेश्चन है वह है साइन a प्लस बी बराबर साइन a अब प्लस साइन बी। चलिए तो समझिए, पहले इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है, जो हमको साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी बराबर है कि नहीं है, इसको सिद्ध करके देखना है। तो सपोज मानिए, अच्छा एक बात बताइए, हम a और b का मान इसमें से कोई एक ले लीजिए, सिद्ध करना है। तो इस दोनों में से 5 है, 0, 30, 45, 60 और 90 है। तो इसमें से कोई हम 2 ले लीजिए, 2। तो और मान लीजिए 0 और 30 लेते हैं, 0, 30 भी ले सकते हैं, चाहे 30, 45 भी ले सकते हैं, चाहे कोई भी लेते हैं। लेकिन ऐसा 2 मान लीजिए जिसको जोड़े तो तीसरा का जो आवे तो उसमें कोई हो। जैसे मान लीजिए हम 30 आप 45 लेंगे, तो 30 और 45 तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा ये अभी का। तो 30 गुआ 45 में कितना हो जाता है, 75 हो, तो 75 डिग्री तो मान नहीं पड़े हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, हम 30 लेते हैं और 60 लेते हैं। तो 30 गुआ 60 को 90 को, तो 90 को ऑलरेडी हम पढ़े हुए हैं। तो अपने मानने के लिए कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा मानिए जो जोड़ने पर तीसरा का आ जाए। तो हम मान लेते हैं, सिद्ध करना है, देखना हमको। माना a बराबर 30 और b बराबर 60। तो हमने जोड़िएगा तो 90 आएगा। और मान लीजिए 30, a बराबर 30 लीजिएगा और b बराबर अगर 45 लीजिएगा, तो जोड़िएगा तो आपको 75 आएगा। तो 75 का इसमें मान पढ़े हैं, तो कहां से बनेगा, नहीं बन पाएगा, नहीं कर पाइएगा, फिर आप लगे दांत निकाल लें। तो यहां देखिए, तो सबसे पहले यहां पर हम ले लिए साइन a प्लस बी है ना, बराबर क्या है साइन a है और प्लस साइन b है। देखिए पहले तो साइन का साइन लिख दिए, और a का मान है 30 और b का मान है 60 और साइन a है, तो साइन a का मान कितना है 30 प्लस साइन और b का मान क्या है 60। तो साइन
साइन कितना हो जाएगा 90। अब बराबर साइन 30 का मान बोलिए, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब प्लस इस 60 का होता है √3/2। तो साइन 90 का मान आता है आपका 1। अब बराबर क्या होगा, ये लघुत्तम 2 1 प्लस √3। तो क्या आपको ये बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए यह हो जाएगा असत्य। असत्य यानी आपको ऐसे कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड माने ई वाला इसके बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इसलिए क्या है असत्य। असत्य तो ये हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, यानी यही गलत है आपका, ये असत्य है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, यहीं पर आपको समझा देते हैं, यहीं पर आपको हम समझा देते हैं, इसी पेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए, तो अब कर थीटा में वृद्धि होने पर, थीटा यानी थीटा मतलब ये हो गया, ये थीटा मान लीजिए एक जगह पर थीटा होता है, आप ये समझिए मत उसको थीटा समझिए, क्योंकि थीटा यहाँ बोल रहा है। तो एक जगह पर क्या समझना है, थीटा, एक जगह पर थीटा। थीटा थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। देखिए साइन 0 का मान क्या है 0, और साइन 90 का मान क्या है 1, यानी बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। यानी साइन थीटा में वृद्धि हो रहा है, थीटा में वृद्धि 0 से अगर 90 गए तो 0 का तो 0 था, 90 का 1, यानी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यानी ये सत्य होगा। आपको इस पर कैसे लिखे, तो लिखेंगे चूंकि साइन 0 बराबर 0, साइन 90 बराबर 1, इसलिए यह सत्य है, यह सत्य है। ठीक है ना। चलिए इसका 3 नंबर, अब इसको भाषा में लिख सकते हैं, चूंकि साइन 0 बराबर 0 है और साइन 90 बराबर 1 है, अर्थात थीटा में वृद्धि होने पर इसके मान भी बढ़ रहा है, इसलिए यह कथन सत्य है। ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्टकट में आप समझ लीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। फिर अगर थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है, देखिए कॉस 0 का मान कितना है 1, और कॉस 90 का मान कितना है 0, यानी यहाँ घट रहा है, यहाँ घट रहा है, घट रहा है, और यहाँ बढ़ रहा है। यानी साइन का बढ़ता है तो कॉस का घटता है, यानी साइन कॉस 0 का 1 है और कॉस 90 का 0 है, यानी ये असत्य है, वृद्धि नहीं होता है, डिक्रीज होता है, घटता है, बढ़ता नहीं है, घटता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा असत्य। तो लिखेंगे चूंकि कॉस 0 बराबर 1, कॉस 90 बराबर कॉस, गलती लीजिए, कॉस 90 डिग्री बराबर 0, इसलिए यह असत्य है, असत्य है। अब देखिए 4 नंबर, थीटा के सभी मानों में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, यानी कह रहा है, देखिए इस सब सिद्ध कराए थे पिछले वीडियो में, तो बताए थे जो साइन और कॉस में किसका मान बराबर होता है, तो सिर्फ 45 में होता है, सिर्फ 45 में। देखिए यहां देखिएगा, यहां 45 में दोनों का मान बराबर होता है, साइन 45 में, सिर्फ 45 में होता है, 30 में दोनों बराबर नहीं होता है, ना 0 में होता है, ना 60 में होता है, ना 90 में होता है। सी तो कह रहा है क्या थीटा के सभी मानों के लिए कह नहीं, सभी मान में नहीं, सिर्फ किस में 45 में होता है, सिर्फ 45 में, इसलिए ये भी असत्य है। अब देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है, 5वां नंबर जे ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री, यानी ए बराबर 0 डिग्री, यानी हई वाला लाइन में कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कहा जाए अब खांचा लगा नहीं है, माने क्या अच्छा है, खचरा नहीं है माने क्या अच्छा है, तो वही उल्टा बोल दिया है, परिभाषित नहीं है माने अपरिभाषित है। तो क्या कॉट 0 बराबर अपरिभाषित नहीं है, तो ये भी सत्य है, ये सही है। यानी आपका देखा जाए तो इसमें ये 2 नंबर वाला सही है और लास्ट वाला सही है, बाकी 3 गो है वो क्या है गलत है, असत्य है। समझ में आया। तो चलिए आज के क्लास यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।